वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 10 लोकसभा चुनावों में मतदान हुआ, जिसको लेकर हाथरस लोकसभा चुनाव के भी आज मतदान हुआ और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ मतदान चला और ज़िले में लगभग 55 पॉइंट कुछ यहाँ मतदान रहा। ये हमारे साथ ज़िले के तमाम पत्रकारगण हैं जो सुबह से कवरेज में लगे हुए थे। इनसे जानेंगे कि इनके हिसाब से ये हाथरस की सीट किस खाते में जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कौशिक है। हाँ जी, आप सुबह से कवरेज कर रहे हैं, आपके अनुमान से क्या लग रहा है आपको किस खाते में सीट जाएगी? देखिए, हाथरस लोकसभा सीट जो है पहले से बीजेपी का यहाँ सांसद काबिज रहा है। वहीं यहाँ अब की बार जो बात करें कि जो क्षेत्र में हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों ने जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, लोगों को देखा है। मतदाता सुबह से ही हल्के फुल्के निकले, मगर लगभग 10 बजे के बाद मतदाता एक साथ निकलना स्टार्ट हो गए और भारी संख्या में लोग बूथों तक पहुंच गए। वहीं कुछ जगह 4 या 5 जगह ऐसी रहीं जहां लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। अगर हम सीट की बात करें तो सीट का आपको क्या लग रहा है कि जो मतदान? देखिए, सीट की बात करें तो 1991 से लेकर अब तक यहाँ सांसद जो है बीजेपी का ही रहा है और इस समय जो बीजेपी और सपा दोनों में थोड़ा सा संघर्ष मालूम पड़ रहा है, लेकिन क्लियर यहाँ से बीजेपी होती दिख रही है। आपके हिसाब से क्या नाम है आपका? दीपेश कुमार। दीपेश जी, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? मैं आपको बता दूं कि सुबह से शाम अब हो चुकी है, ईवीएम भी अपनी अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुके हैं यहाँ के जो आला अधिकारी हैं। और जनपद में अगर आप यहाँ हाथरस में वोटिंग की बात करें तो 55% के करीब में वोटिंग हुई है। साथ ही मैं बताऊं आपको कि ज़िले में भाजपा का दबदबा जारी रहा है, जो कि 1991 से लगातार भाजपा की सीट यहाँ रही है। और आज भी 2024 में जो बाहरी प्रत्याशी का यहाँ आचलन था, लेकिन उसको पिछाड़ दिया और अनूप वाल्मीकि को यहाँ ज़्यादा प्रतिशत वोटों की मिली है। और भी हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुनगर। विष्णु जी, आप सुबह से गए थे और आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है, तो आपके अगर हम अनुमान से बात करें तो क्या लगता है आपको जो आज मतदान हुआ किसके पक्ष में जाना? अनुमान तो स्पष्ट है, भाजपा के पक्ष में हुआ है मतदान। भाजपा सपा की जो है टक्कर रही है, ऐसा मेरा अपना निजी अनुमान है और मैंने देखा भी है। ग्रामीण अंचल में भी है, शहरी क्षेत्र में भी है। विशेषकर बस मतदान तो अच्छा हुआ है, सही हुआ है और शांतिपूर्ण हुआ है। बस ही कुछ लोगों के ऐसी मुद्दे थे जो उनको भाजपा नेतृत्व को देखना चाहिए, जैसे भारी प्रत्याशी का मुद्दा अधिक रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, कुछ जगह विकास कार्य न होने के कारण चुनाव का बहिष्कार भी हुआ। ये ऐसे मुद्दे देखे गए, ऐसी समस्या। तो अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि कुछ जगह थोड़ा बहुत लोग नाराज भी रहे, लेकिन इनके अनुमान से अगर फिर भी सीट वही हुई। अभी और भी लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत जी, क्या लग रहा है आपको आपके साथ? स्वामी, देखिए, हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 1991 से लेकर 2019 तक भाजपा का गढ़ रहा है। एक बार गठबंधन में लोकदल से यहाँ सांसद रहे, लेकिन लगातार यहाँ भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन हर बार देखा जाता था कि लोकसभा में दूसरे नंबर पर बसपा आती थी, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि शायद सपा दूसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन सांसद बीजेपी का होगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सोनी, TV 27। आप सुबह से कवरेज में लगे रहे थे, आपके हिसाब से आप पूरे जिले में कई जगह गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको सीट किस खाते में जाती है? मैं आपको सीट की तो बाद में बताऊं आपको, लेकिन कुछ जगह बीजेपी के सांसद जो यहाँ पर रहे हैं 91 से सन 2024 तक रहे हैं, क्या पिछले प्रत्याशियों ने क्या हाथरस में कोई काम करके दिया जो आज मतदाताओं पर जो जिन्होंने अपने वोटिंग नहीं दी, कुछ जगह पर ऐसा हुआ है, वहाँ पे 5:30 बजे वोटिंग पड़ी है। ऐसा क्या है जो आज तक बीजेपी ने? आपके हिसाब से कहेगा कि कुछ जो प्रत्याशी पूर्व में रहे हैं सांसद, उनकी कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। हाँ। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वोट लोगों ने कितने खाते में वोट दिया है खाते में, लेकिन बीजेपी का पल्ला भारी है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम लोग अभी कि बीजेपी ही जीतेगी। कैसा लगता है आपको? मैं नीरज चकपाणी। जो अब के वोटिंग जो हुई है वो विकास को ऊपर हुई है, जात पात से ऊपर उठ के हुई है। उस हिसाब से एक तरफा जो है बीजेपी यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा नाम है। आप सुबह से कवरेज पर गए थे, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले से परसेंटेज कम रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। परसेंटेज कम रहने का अब इसका क्या अर्थ आप निकालें, परंतु विकास के मुद्दे पर और स्थानीय मुद्दों पर और जातिवाद से ऊपर उठकर
ये वोटिंग हुई है, परंतु कम वोटिंग होना ये बहुत बड़ा सवालिया एक निशान होता है। किसी खाते में सीट जाती हुई नजर आ रही है आपको? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की शुरू से सीटें निकलती आई हैं और अभी भी अनुमानित यही लगाई जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल जाएगी। आकाश नाम है मेरा। जैसे कि हम लोग कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, बीजेपी की सीट एक तरफा निकल रही है वैसे तो ये हमारे साथ तमाम पत्रकार मौजूद थे जो सुबह से ही लगातार पूरे लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह जाकर भ्रमण भी कर रहे थे। ज़्यादातर पत्रकारों का ये भी कहना है कि उनके अनुमान उनका लगाया जा रहा है कि जो हाथरस की परंपरागत सीट रही है 1991 से लेकर 2024 तक, अभी जो है 24 में जो चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इनको अभी लग रहा है कि जो सीट जाती नज़र आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादातर मतदान हुआ है। अब ये तो आने वाले 24 को पता लगेगा कि सीट पर कौन काबिज होता है। लेकिन यहाँ जो टक्कर की बात करें तो बताते हैं कि दूसरे नंबर पर सपा चल रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को सीट किसे खाते में जाती है। शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष।